नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, ये डेरा जो 35 साल से मुस्लिम लीग नून का था, अब आर्मी पे तनकीद की वजह से, इस मुल्क पे तनकीद की वजह से, इस मुल्क के अदारों की तनकीद की वजह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, इमरान खान को ज्वाइन किया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी कुर्बानी दी, बहुत सा वक्त गुजारा, 35 साल गुजारे और ये डेरे पे हमेशा मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी रही, लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान के यहाँ बैनर लग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप बताएं, ये डेरे पे हमेशा 35 साल से मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी रही है, यहाँ आपने उनका साथ दिया, जानी साथ दिया, माली साथ दिया, हर तरह का साथ दिया, लेकिन अब क्या वजह है कि यहाँ इमरान खान की तस्वीर लगी? बात यह है कि ये डेरा काफ़ी अरसा से पाकिस्तान में ये मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और इस डेरे पे मुस्लिम लीग के इलेक्शन जो है लड़े जाते रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ आपकी मालूमात के लिए, यहाँ से मलक ज़फ़र साहब इसी डेरे से मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर पंजाब असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए थे। और वो दौर था जब नवाज़ शरीफ का दौर था, फिर बाद में मुशर्रफ में आया, तो उस दौर में ये मुंतखब हुए थे। ये डेरा मुश्किल मुस्लिम लीग का डेरा था, लेकिन जब इस डेरे के मालकान ने, इस डेरे के लोगों ने, मलक हमीद साहब जैसे समझदार आदमी ने, सियासी शऊर रखने वाले ने जब ये देखा कि ये लोग पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला आवर हो रहे हैं, ये लोग गुजरांवाला के जलसे में, चूँकि ये भी गुजरांवाला का ये इलाका है, जब उनने गुजरांवाला के इलाके में पाक फ़ौज पर तनकीद की, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी पर उसने तनकीद की, ISI के DG पर तनकीद की, पाक फ़ौज को ललकारा, तो इनका ज़मीर जाग उठा। फिर उन्होंने ये भी देखा कि ये लोग करप्ट लोग हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है और बाहर जाकर मुल्क की दौलत बाहर ले गए हैं और मुल्क के लोग जो हैं रोटी रोटी को तरस रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो जिसका ये सामना कर रहे हैं लोग, ये सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है। वो समझ चुके हैं हमीद साहब ने, और बल्कि मलक ज़फ़र साहब भी जो इस डेरे के MP थे वो भी समझ चुके हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हमें इस जमात को छोड़ देना चाहिए। और यहाँ अब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है बैनर लगे हुए हैं और इस डेरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सोदरा में दफ्तर करार दिया गया है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं या ज़िमनी, तो इस डेरे को मरकज़ी दफ्तर का मुकाम दिया गया है। आप देखें, उन्होंने मेरे साथ बातें हुई इन लोगों की, हमीद साहब की, उन लोगों की, और ने बताया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा बुलंद किया। बलूचिस्तान को इंडिया अलहदा करने की साजिश कर रहा है। हमारे दुश्मन जो है, हमारे इस वतन को जो इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायद-ए-आज़म ने बड़े सग़ीर के 10 करोड़ मुसलमानों को इस प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया था कि हम इसे इस्लाम की एक किला बनाएंगे। इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए हिंदू जो है शुरू से साजिश कर रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ये कहा था कि ये चंद साल का मेहमान है, ये जल्दी हमारी गोद में आ गिरेंगे। और लेकिन जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तो अब उसने इनके ज़रिए, अपने एजेंटों के ज़रिए इनको मिलाकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अब बलूचिस्तान में जो नारा बुलंद हुआ है, वो दो चीज़ें चाहता है हिंदू। एक, हमारी फ़ौज जो हमारी वेल डिसिप्लिन अदारा है, बेहतरीन दुनिया की फ़ौज है, और हम इन अल्लाह के फजल से फ़ौज के साथ साथ हमारी दफ़ाई सलीयत भी जो है वो दुनिया की मानी हुई है। हम एक एटमी ताकत है दुनिया के। अच्छा, आप ये बताएं, आप नवाज़ शरीफ के साथ रहे, आपने नवाज़ शरीफ के लिए बहुत सा वक्त दिया, 35 साल गुजारे, यहाँ से MP मुंतखब हुए, और अब अब इलेक्शन, जब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन है, तो आप मुस्लिम लीग नून छोड़ के PTI में शामिल हो गए, इमरान खान को ज्वाइन कर लिया। ऐसी क्या वजह है नवाज़ शरीफ को छोड़ने की? 35 साल आपने गुजारे हैं, 35 साल गुजार लिए, तो क्या आप नवाज़ शरीफ का साथ नहीं थे दे सकते? नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हैं, तो क्या समझते हैं मियाँ साहब का साथ अब तो आपको देना चाहिए था जब मियाँ साहब मुश्किल में हैं। हमने इतना अरसा देखा, इस हवेली के लोगों ने, हम लोगों ने सब ये देखा कि इन लोगों ने मुल्क को खूब लूटा है, और लूटने के बाद ये खुद भाग गए हैं, भगौड़े हो गए हैं, इस मुल्क से चले गए हैं, इस मुल्क में आना गवारा नहीं करते, इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते। तो इन लोगों ने फ़ैसला किया, हमने देखा जब ये लूट रहे हैं और पाकिस्तान को फिर वहाँ बैठ के इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंडिया के साथ जो है मिल के इस मुल्क के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिशें कर रहे हैं। क्या ये आपके पास नहीं है? अजमल कसाब जब पकड़ा गया था तो ये बयान हमारे
इसी नवाज़ शरीफ का रिकॉर्ड पर है कि उसने ख़ुद बताया था ये पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके का रहने वाला है। यहाँ हालांकि पाकिस्तान का कोई शहरी भी नहीं जानता था ये कहाँ का रहने वाला है। क्या एक वज़ीर-ए-आज़म जब पाकिस्तान का होता है तो वो ये एक हलफ उठाता है कि मेरे पास जो कोई बात होगी वो एक सीक्रेट होगी, एक राज होगी, अगर मैं हुकूमत से भी उतर जाऊंगा तो वो राज मैं सीने में रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन आपने देख लिया कि वो उतर से ही वो पाक फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। अजमल कसाब का इंडिया को पता बता रहा है। अभी जब हम कुलभूषण के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो वहाँ इंडिया ने ये सबूत के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म का बयान पेश किया कि ये देखें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहा है कि मतलब जो है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में साजिशें कर रहा है, वो तो ख़ुद वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है। तो ये बातें जो है ये चीज़ें देखकर हम लोगों ने फिर मलक हमीद साहब जो थे, हम चूँकि हामिद नासिर चट्टा के साथ शुरू थे क़याम पाकिस्तान से, जब उसने क़याम पाकिस्तान की जंग लड़ी थी, जब वो कायद-ए-आज़म के सिपाही थे तो हमने 1947 में उसके साथ थे। आज हमने मलक हमीद साहब को भी कायल किया, हमने उसे भी अपने साथ, हम अपनी मेहनत के साथ इस डेरे के मालिक हमीद साहब को भी अपने साथ शामिल किया है। और इंशाअल्लाह हम अब इस मुल्क में चोरों और लुटेरों को लोग जान चुके हैं, हम इनके साथ नहीं देंगे, बल्कि और लोग भी इनके माजी के करतूत देखकर इनको छोड़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने मुल्क पे कर्ज़े का बोझ चढ़ा दिया था। हम देख रहे हैं कि इमरान ने अभी थोड़े अरसे में 6-7 अरब रुपये का कर्जा मुल्क का वापस कर दिया है। वो मुल्क को बनाना चाहते हैं, वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग जो समझदार लोग हैं, हमीद साहब जैसे समझदार लोग, ये भी हमारे साथ आ गए, और भी समझदार लोग आ रहे हैं जो इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, जो इस मुल्क को कायद-ए-आज़म और लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग जो है मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क के अंदर इन्होंने कोई सिवाय करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया। खुदाई कसम ये बताएं कि इन्होंने जितना पैसा लूटा है, जितनी दौलत लूटी है, एक ट्रैक्टर वाला आप देखें यहाँ से गुजर रहा हो तो उससे पूछें भाई ये ट्रैक्टर कहाँ से लिया है, तो उसके पास भी उसकी रसीद होगी। इन लोगों के पास तो कोई रसीद ही नहीं है, भाई कहाँ से पैसा आ गया। कोई बात है, अगर एक चोर से पकड़ा जाए तो उससे पूछा जाता है भाई ये कहाँ से माल लिया है, अगर उसका अपना हो तो वो सबूत पेश करते, तुम्हारा अपना है सीधे पेश करो। तो ये बात है कि हम समझते हैं कि क्या और अभी देखें हमारी पाक फ़ौज जो है वो फ़ौज है कि उसने शाहीन 3 का अभी मिसाइल का तजर्बा किया है। वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इसराइल तक मार करता है। हम जो है हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं इस डेरे पे जहाँ 35 साल से मुस्लिम लीग नून की तहती लगी रही और अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लग गया, तो इसके खुश है, हम लोग भी खुश हैं, लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं, इसलिए उन्हें पता चल गया है कि इस डेरे के लोग ये समझ चुके हैं कि ये लोग जो है इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है ना अच्छा नहीं कर रहे, मुल्क को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। ये इंडिया के साथ मिलकर आज़ाद बलोचिस्तान के नारे कभी लगाते हैं, कभी कहते हैं कि हम जो है पाक फ़ौज ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की फ़ौज बुरी है। भाई पाकिस्तान की फ़ौज के लिए पाकिस्तान का बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। खुदा की कसम अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कभी हमला किया तो पाक फ़ौज के साथ हमारे जवान भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन पर टूट पड़ेंगे और उन्हें बता देंगे कि पाकिस्तान के लोग जो है हिंदू की ग़ुलामी कभी भी कबूल नहीं करेंगे। वो मुसलमान हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले कभी बुतों के ग़ुलाम नहीं हो सकते। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं, हम नबी पाक को मानने वाले हैं। हिंदू जो है ना कुरान को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, ना नबी पाक को मानते हैं। हम जो है मुसलमान हिंदू की गुलामी कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान की कसम अगर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कभी वक्त आया तो पाकिस्तान के मुसलमान जो है, पाकिस्तान के जवान जो है दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को हिंदू का कभी भी गुलाम नहीं बनने देंगे। और हमें इमरान खान से ये तवक्को है कि वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। वो हमें जदीद दुनिया जिस दौर में जा रही है, इंटरनेट का दौर है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, वो चाहता है इस मुल्क को इस गुर्बत, महंगाई और इस सब से निकाल कर एक अच्छा और एक मॉडल इस्लामिक स्टेट बनाई जाए, और जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। इसलिए मलक हमीद साहब ने यह फ़ैसला किया है, इस डेरे ने 35 साल की रफाकत के बाद ये फ़ैसला किया है कि अब तहरीक इंसाफ का साथ दिया जाए। इसलिए यहाँ अब तहरीक इंसाफ के बैनर लगे हुए हैं, और ये लोग जो है सारे तहरीक इंसाफ हैं। मलक हमीद साहब ने बाकायदा ऐलान किया है, और वो लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के साथ है। हालांकि यहाँ मलक ज़फ़र साहब MP भी हुए थे, लेकिन मलक हमीद साहब ने इन लोगों के किरदार की वजह से छोड़ दिया है। आज वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखने वालों को यह है कि वो समझे दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है,
आज 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ से हमसे बाद में बांग्लादेश अलहदा हुआ है, कहाँ चला गया। हम अफ़गानिस्तान है, उसकी मईशत कितनी अच्छी है, हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। हमने आगे जाना है, हमने इस मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, इलामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। और यही विजन जो है इमरान खान के ज़हन में है कि हम इसको आगे लेके जाएं। इंशाअल्लाह अगर हम लोग समझदार लोग जो है उसका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मईशत भी बेहतर होगी। मैंने अभी बताया ना कि अभी इमरान खान ने 6-7 अरब रुपये का मुल्की कर्जा भी वापस कर दिया है। 6-7 अरब डॉलर का कर्जा भी वापस कर दिया, ये छोटी बात नहीं है। और इंशाअल्लाह अब मैं कहता हूँ कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये डेरा मलक हमीद का जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सब लोग मिलकर अपने मुल्क को बदलने के लिए इमरान खान का साथ दें। ठीक है।